गुफ्तगू से मुतालिक कोई बात करना चाहिए, वहाँ से हम आगाज़ करते हैं, उसके बाद फिर जनरल सवालात आ जाएंगे। जी कमर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इस गुफ्तगू के मतलब? ये भी वाबस्तगी उसमें बदकिस्मती कहें खुशकिस्मती कहें या जो भी है, ऐसे शोबे से ही है जो मतलब आम तासुर ये है बैंकिंग जो है वो, जी जिसमें सूद वाला मामला या किसी में ऐसे मामला समझे जाते हैं कि जहाँ शायद जो हमारे दीनी और शरई असूल हैं उसके मुताबिक जो हमारा कन्वेंशनल बैंकिंग का शोबा उसमें काम नहीं होता। तो मैं इस जो गुफ्तगू के अंदर अपनी ज़ात के लिए अख़ज़ कर पाया हूँ, वो बड़ी जामे रहनुमाई है बाबा हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह की, कि यकीनी तौर के ऊपर एक रिज़्क़ वाबस्ता के साथ अगर मेरे दायरा इख्तियार भी हैं, जो जहाँ आज़ादी है मुझे चीज़ों को करने की, और वहाँ मैं आज़ादी के बावजूद उसका फ़ायदा या पॉज़िटिविटी नहीं रखता और फिर भी बग़ैर किसी उज़र के झूठ या किसी ऐसी चीज़ को करता हूँ, तो वो मामला ठीक नहीं है। तो इस गुफ्तगू में यकीनन मैं इनफ़रादी तौर पे अपने ऊपर थोड़ा-सा देख रहा था। इसमें मज़ीद अगर आप कोई रहनुमाई फरमा सकें तो जी नवाज़िश। बिल्कुल सही है जनाब। वो वक्त उन्होंने बात की है कि आपका पूरा माशरा ही ऐसा हो गया जो कि इस्लाम की नज़र में जो पसंदीदा माशरा था वो तो बन ही नहीं सका। ठीक है। और बैंकिंग की बात छेड़ के आपने सबकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। तो पूरा मुल्क ही जब अ, कर्जे में जकड़ा हो और कर्जा भी वो हो जिस पे सूद भी देना पड़ता हो और सूद दर सूद देना पड़ता हो, ठीक है ना। तो अब फिर इसमें फिर बैंकिंग में जो बंदा बेचारा बैंक में एक मुलाजिम है, वो बेचारा कहाँ जाए, ठीक है ना। वो तो फिर सरासर मजबूर है, मजबूर है, ठीक है ना। तो बैंक में जिसने पैसे रखे हुए हैं वो भी बेचारा मजबूर है, जो बैंक में काम कर रहा है वो भी मजबूर है, पूरा मुल्क ही जब मजबूर है तो हर बंदा ही, जो बच्चा पैदा होता है वही उस पे भी कर्जा होता है। और फिर हम यहाँ पे क्या आज़ादी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अल्लाह माफ़ करे यही कह सकते हैं कि हम मजबूर हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना। तो महफ़िल की मुझे एक बात याद आ गई। एक हमारे महफ़िल में बुज़ुर्ग थे, वो बड़े बाबा हुज़ूर की महफ़िल में रेगुलर तशरीफ़ लाते थे। उन्होंने एक दफ़ा ये सवाल उठा दिया कि वासिफ़ साहब, मैं जो है ना वो रिटायर्ड बंदा हूँ, तो बैंक में मेरे कुछ पैसे जमा हैं, तो कहा जी कि मेरा जो गुज़ारा है वो बैंक से सेविंग मेरा अकाउंट है, तो जो मुझे पैसे आते हैं उससे मेरा गुज़ारा होता है। तो अब आप बताएँ, इसमें जो है ना बहुत से फ़तवे भी हैं इसके खिलाफ़, तो आप फ़रमाएँ मैं क्या करूँ? तो वासिफ़ साहब ने कहा कि या तो तुम खामोशी से अपनी गुज़र औक़ात करते जाओ, या फिर एक और तरीका है, वो ये है कि अपने पैसे बैंक से निकलवा लो और जो पैसे हैं वो खर्च करना शुरू कर दो। तो जब तुम्हारे पैसे ख़त्म होंगे तो हम दुआ कर देंगे, तुम्हारा विसाल हो जाएगा। तुम यानी कि इससे बच जाओगे जो तुम्हारे ज़हन में चल रहा है। फिर अब कुछ लोग पूछते हैं, वासिफ़ साहब में सेंस ऑफ ह्यूमर भी थी। फिर कहते हैं जी जब तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएँगे तो हम दुआ कर देंगे, तुम्हारा विसाल हो जाएगा। फिर हम नमाज़ जनाज़ा भी हम पढ़ा देंगे तो तुम्हारी बख्शिश भी हो जाएगी। तो या तो ये है, या फिर चुप करके फिर ज़िंदगी गुज़ारते रहो, पूछो नहीं, ठीक है ना। तो अब ये है कि किसी बाबे से जो है ना या तो पूछना नहीं चाहिए, ये ना चुप करके बंदा गुज़ारा करो। वो फिर बाबे ने अगर कह दिया कि हाँ जी निकाल लो पैसे और इसमें गुज़ारा करो, और जब पैसे ख़त्म होंगे तो फिर अल्लाह करेगा फिर हम दुआ कर तुम्हारा वसाल हो जाए फिर।
بابے نے تو پھر ایسے ہی جواب دینا، اس نے بابے نے شریعت کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے نا، لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ بابے جو ہیں یہ تو شریعت کے علاوہ بات کرتے، ٹھیک ہے نا، پھر وہاں سے تو پھر ایسے ہی جواب ملنا، تو یا تو پوچھو نا یا پھر چپ کر کے گزارا کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی نے کہا کہ جی میرے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے یا میرے جو عالم دین ہیں مسجد میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پیسہ بینک سے آ رہا ہے یہ سود ہے، حرام ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ جی یا تو آپ، اس نے کہا جی میں بینک میں جاب کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط، تو اس نے کہا جی کہ یا تو آپ اپنا جاب بدل لیں یا آپ اپنے علامہ صاحب بدل لیں، دو ہی کام ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہے نا، تو بہرحال لوگوں نے بڑے فتوے جاری کیے، اسلامک سسٹم بھی آ گیا بینکنگ سسٹم کے نام سے، انٹرسٹ فری ہے۔ بائی دا وے ایک اسلامک بینک کے پریزیڈنٹ ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ گورنمنٹ نے اس بینک سے اتنا لون لے لیا ہے، یا اس بینک نے گورنمنٹ کو اتنا لون دے دیا کہ اب اس بینک کے پاس اپنے کھاتہ داروں کو نفع دینے کے لیے پیسے نہیں۔ بائی دا وے میرے گھر والوں کے اکاؤنٹ بھی اس بینک میں تھا، تو جس دن مجھے پتہ چلا کہ وہ مولانا صاحب پریزیڈنٹ ہیں اس بینک کے، میں نے کہا گھر والوں سے، میں کہا اس بینک سے پیسے نکالو، یہ انہوں نے کوئی، تو بہرحال یہ ویسے ازراہ لطف آپ کو بات بتا گفتم کے مر گئے ناگہاں گفتا کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتا کے دیدار من، گفتم